देखिए दोस्तों, ये लाइट वेट प्रेस है और इस प्रेस को कैसे ठीक किया जाता है इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ। तो देखिए, इसमें एक बहुत ही आसान तरीका इसमें बताने वाला हूँ जिससे कि आप किसी भी प्रेस को खोल लेंगे और उसको आसानी से ठीक कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस प्रेस को उठा लेते हैं और उसको यहाँ देखिए, ये मेरा सीरीज़ बोर्ड का प्लग वायर है। तो यहाँ देखिए, इसको सबसे पहले हम चेक करेंगे और इसमें ये जानेंगे कि ये इसके अंदर सप्लाई जा रही है या नहीं। तो देखिए, मेरे सीरीज़ बोर्ड से इन दोनों वायर में सप्लाई आ चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं इनमें दोनों में करंट दिखाई दे रहा है। तो देखिए, ये इसका प्लग है यानी 3 पिन प्लग है और इसमें मैं चेक कर लेता हूँ तो यहाँ किसी तरह की कोई भी कंटिन्यूटी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, यानी ये इस वक्त बिल्कुल डेड कंडीशन में है, यानी ये बिल्कुल ख़त्म है और इसमें किसी तरह की कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। तो इसके लिए देखिए, क्योंकि मेरा सीरीज़ बोर्ड ऊपर लगा हुआ है वहाँ दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं ये दूसरा वाला सीरीज़ बोर्ड यहाँ ले लेता हूँ जिससे कि दिखाने में आसानी हो जाए। तो यहाँ इसमें देखिए एक बल्ब लगा लेता हूँ जिससे कि जब मैं प्रेस का वायर लगाऊंगा तो यहाँ ये प्रेस अगर ठीक होगी तो ये बल्ब यहाँ पर ग्लो हो जाएगा। तो देखिए, मैंने दोनों वायर इसके जो 3 पिन है इसके ऊपर लगाए हैं तो यहाँ किसी तरह की कोई भी कंटिन्यूटी यहाँ पर दिखाई नहीं दी है, यानी बल्ब बिल्कुल भी ग्लो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये प्रेस अंदर से ही ख़राब है। अब देखिए, इसका प्लग निकाल लेते हैं और डायरेक्ट प्रेस का प्लग लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट प्लग लगाने के बाद भी यहाँ पर देखिए किसी तरह की कोई कंटिन्यूटी दिखाई नहीं दे रही है, यानी मैं इसका जो नॉब है देखिए ये भी घुमा कर दिखा रहा हूँ तो यहाँ बिल्कुल भी सप्लाई जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है, यानी ये बल्ब बिल्कुल भी हमारा ग्लो नहीं हो रहा है। जबकि अगर ये प्रेस सही हो जाती तो ये बल्ब हमारा ग्लो करता, यानी जलता हुआ दिखाई देता। तो देखिए, हमें अब इसके लिए इसको ओपन करना होगा। तो ओपन करने के लिए देखिए, हमें यहाँ से सबसे पहले इसके जो बैक साइड में है देखिए, यहाँ 2 स्क्रूज लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पर इनको हमें एक एक करके खोल लेना है। तो चलिए, दोनों स्क्रू इसके खोल लेते हैं और उसके बाद इसकी जो ये ऊपर वाली प्लेट है यानी ये कवर है, ये ऊपर की ओर हट जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ पर ये नोब है, देखिए इस नोब को कैसे निकालते हैं ये भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ इस टेस्टर से, ये देखिए टेस्टर है और इसे जैसे हम अंदर की ओर करेंगे तो ये नोब बाहर की ओर निकल कर आ जाती है। देखिए, इस तरह की ये अंदर से दिखाई देती है। अब देखिए, जो ये पीछे का कवर है हमें यहाँ से देखिए इस तरह से उठा लेना है और इसको यहाँ से ऐसे निकाल देना है, देखिए इस तरह से। अब देखिए, ये जो इसकी ऊपर वाली प्लेट है ये हट चुकी है। अब यहाँ पर भी देखिए 2 स्क्रूज इसमें लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इसमें स्क्रूज नहीं लगे हुए हैं, जबकि यहाँ लगे हुए होते हैं। और एक स्क्रू देखिए यहाँ पर लगा हुआ होता है। चलिए, मैं इसे पास से दिखाता हूँ। तो देखिए, यहाँ भी एक स्क्रू हर प्रेस में लगा हुआ दिखाई देता है। तो देखिए, क्योंकि बाहर के पीछे की साइड के 2 स्क्रूज इसमें नहीं है तो यहाँ इस वाले स्क्रूज को हम खोल लेते हैं। तो देखिए, इसे खोलने के बाद ये बिल्कुल जो इसकी प्लेट है ये पूरी की पूरी ऊपर उठ जाएगी। और यहाँ देखिए, 2 स्क्रू इसके जो वायर है उसको सेट करने के लिए लगे हुए होते हैं जिससे कि वायर पर खिंचाव नहीं आएगा। तो इसके लिए भी यहाँ पर ये 2 स्क्रू लगे हुए हैं और इस जो इसकी पावर कॉर्ड है यानी इसकी जो लीड है मेन, इसमें ये लगे हुए होते हैं। तो यहाँ इसके कनेक्शन पर जोर नहीं आता। अब देखिए, यहाँ पर ये इंडिकेटर लगा हुआ है। चलिए, इसको हटा देते हैं। तो ये देखिए, पूरा कवर यहाँ से हट जाता है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें 3 होल लगे हुए हैं तो उनको हमें खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसका जो ये फॉल्ट है हमें यहीं पर ये देखिए दिखाई दे गया है। देखिए, यहाँ पर इसमें जो फॉल्ट हुआ है देखिए यहाँ पर हुआ है। तो अब हमें इसे पूरी प्रेस को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से इसका ये फॉल्ट दूर हो जाएगा। तो देखिए, दोनों वायर यहाँ पर आपस में यहाँ पर चिपके हुए हैं, यानी यहीं पर ये बहुत ज़्यादा फॉल्ट हुआ है। तो चलिए, इन दोनों वायर को हम अलग कर देते हैं। देखिए, इस तरह से ये देखिए यहाँ ये फॉल्ट हुआ है और यहीं से ये दोनों वायर आपस में शॉर्ट हुए हैं। तो यहाँ से देखिए, हम इसका ये एक स्क्रू खोलेंगे, ये देखिए ये, और यहाँ से ये इसमें एक वायर शेल है तो इसके साथ ही हम इस वायर को कनेक्ट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम वायर को छीलते हैं।
अब यहाँ पर देखिए वायर जला हुआ है तो ये अंदर तक जल चुका है। इसके लिए हमें वायर को थोड़ा और आगे से, इसका जो ये इस पर ये कॉटन लगा हुआ है यानी इस पर कपड़ा चढ़ा हुआ है, इसको हम हटा देंगे तो हमें आगे से देखिए वायर मिल जाएगा। तो इस ब्लेड से हम देखिए इस कपड़े को उतारेंगे यानी इसका जो ये कॉटन है उसको यहाँ से हटाएंगे और उसके बाद जो इसमें अंदर वायर है उसको निकाल लेंगे। तो देखिए ये इस तरह से हमें इसके वायर बाहर की ओर निकाल लेने होते हैं, देखिए इस तरह से। अब देखिए हमें यहाँ से इस वायर को छील लेना है। देखिए इस तरह से ये वायर छील चुकी है और ये जो हमने यहाँ से वायर छील लिया था इसको हमें ले लेना है और इसके साथ ही इसको देखिए जॉइंट कर देना है यहाँ पर। चाहे तो आप इसका वार्सेल का भी रिंग बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें वार्सेल है तो हमें वार्सेल के ऊपर ही वायर को अच्छे से टाइट कर देना है। देखिए ये एक वायर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो चलिए इसको हमने जहाँ से खोला था इसको वहीं पर लगा देते हैं। ये देखिए यहाँ से हमने इसको हटाया था और यहीं पर हम इसको अच्छे से लगाकर फुल टाइट कर देंगे। देखिए ये कंप्लीट हो चुका है और अब हम यहाँ से जो इसकी हमने कॉटन उतारी थी, देखिए ये वाली, इसको हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। चलिए इसको भी कटिंग कर देते हैं। देखिए यहाँ से ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ये इसको भी हम काट लेते हैं। अब देखिए ये वाला वायर है दूसरा वाला, ये हालांकि यहाँ से ये चल सकता है क्योंकि ये भी सही है, इसकी जो पीवीसी ऊपर की है वही सिर्फ जली है, लेकिन इसको भी हम खोल लेंगे और इसको भी जो जला हुआ ये साइड है देखिए यहाँ से ये इसकी हम इसको कटिंग कर देंगे। तो देखिए इसको हमने कट कर दिया है जो जला हुआ हिस्सा था और अब हमें यहाँ से इसका जो वायर है उसको छील लेना है। देखिए यहाँ से हमने इसका जो वायर है ये छील लेना है और देखिए इसको भी जो इसके साथ एक छोटा सा और वार्सेल है उसके साथ ही इसको हम जॉइंट कर देंगे। देखिए ये वार्सेल है छोटा सा और इसके साथ हम इसको भी जॉइंट कर देंगे, देखिए यहाँ पर। तो चलिए इसको भी अच्छे से इसके साथ ही जॉइंट कर देते हैं और अच्छे से इसको टाइट कर देते हैं, देखिए यहाँ पर। तो इसका भी चाहे तो आप रिंग बना सकते हैं, लेकिन जब इसके साथ वार्सेल दिया गया है तो यहाँ इस वार्सेल के साथ ही इसको अटैच कर देंगे। तो देखिए इसका वार्सेल लगाने के बाद यहाँ पर जो इसका स्क्रू लगा हुआ था इसमें यहाँ पर लगाएंगे और देखिए जहाँ से हमने इसको खोला था ठीक उसी जगह पर हम इसको लगा देंगे और अच्छे से फुल टाइट कर देंगे, देखिए यहाँ पर। तो देखिए अब ये बिल्कुल यहाँ से हमने दोनों वायर इसके अच्छे से जॉइंट कर दिए हैं और इनको फुल टाइट कर दिया है। तो देखिए अब ये प्रेस कंप्लीट हो चुकी है और इसका जो 3 पिन प्लग है वो मैं अपने इस बोर्ड में लगाऊंगा। तो जैसे ही मैं बोर्ड में लगाऊंगा अगर प्रेस सही हो जाएगी तो इसका जो बल्ब है वो गिलो हो जाएगा। तो देखिए प्लग लगाने के साथ साथ ही ये बल्ब इसका गिलो हो चुका है, देखिए इस तरह से। जबकि पहले प्लग लगाने के बाद भी ये बिल्कुल डेड प्रेस थी और बिल्कुल भी किसी तरह की कोई कंटिन्यूटी इसमें नहीं आ रही थी। अब देखिए प्लग लगाने के साथ साथ ही ये बल्ब एकदम गिलो हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि अब ये प्रेस बिल्कुल ओके हो चुकी है। अब क्योंकि ये प्रेस अभी गर्म नहीं होगी, जब मैं इसका ये स्विच ऑन करूँगा तब ये बल्ब गिलो होगा, देखिए प्रेस का, और ये प्रेस ऑन होगी। देखिए अब देखिए मेरा सीरीज बोर्ड का बल्ब स्विच ऑन करते ही बंद हो गया है और प्रेस का जो बल्ब है ये छोटा सा ये इंडिकेटर ये गिलो हो गया है। तो अब इसका मतलब यह है कि अब इसके अंदर सप्लाई जा रही है और ये प्रेस अब गर्म हो रही है। तो देखिए ये इस तरह से हम किसी भी प्रेस को जब इसमें फॉल्ट हो जाता है तो इसी तरह से खोल कर उसको अच्छे से ठीक कर सकते हैं और इसके जो फॉल्ट होते हैं उसको भी यहीं से हम ढूंढ सकते हैं। तो देखिए अब इसका प्लग निकाल लेते हैं और इसके जो ये पार्ट्स अलग अलग मैंने किए थे इन सभी को मैं एक जगह कर लेता हूँ, यानी इसको जैसे खोला था वैसे ही इनको फिट कर लेता हूँ। और उसके बाद जैसे ये प्रेस फिट हो जाएगी उसको फिर यहाँ पर मैं चलाकर दिखाऊंगा। तो चलिए एक एक करके इसके सभी पार्ट मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो देखिए सभी पार्ट मैंने इसे कंप्लीट कर लिए हैं और इसको बिल्कुल जैसी थी वैसी की वैसी ही इसको फिट कर लिया है। अब देखिए ये इसका प्लग है और इस प्लग को जैसे मैं इस बोर्ड में लगाऊंगा तो देखिए ये बल्ब गिलो हो गया है। और जब मैं इसका ये स्विच ऑन करूंगा तो ये यहाँ पर देखिए इसका इंडिकेटर है ये
ऑन होगा। तो चलिए इसका स्विच ऑन कर लेते हैं और देखिए यहाँ पर जो ये इंडिकेटर है देखिए ये जलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी इसका मतलब यह है कि अब प्रेस में सप्लाई जा रही है और ये गर्म हो रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने प्रेस को कैसे खोला जाता है और उसको कैसे ठीक किया जाता है ये अच्छी तरह से जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको इसका मैसेज मिल जाएगा और आप जान जाएंगे कि नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में।